नमस्कार, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और हम लोग करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट हिप ओपनिंग सीरीज, जो कि है हमारा डे 3। हम लोग यहां पे फोकस करेंगे डीप हिप स्ट्रेचेस के ऊपर। हिप स्ट्रेचेस के साथ में हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा देंगे और कुछ आसनों को इस तरह से करेंगे कि स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और मोबिलिटी को भी बढ़ाएंगे। जब भी हम लोग किसी एक आसन को करते हैं तो हमको जरूरी नहीं कि उस पर्टिकुलर ग्रुप पे ही काम करते हैं। जब हम लोग आसन को करते हैं तो मल्टीपल ग्रुप हमारे साथ इन्वॉल्व नेचुरली हो जाते हैं। यानी कि कर तो हम लोग हिप ओपनिंग रहे हैं, परंतु आपको बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट भी यहां पर इस सीरीज के मिलने वाले हैं। इसके साथ ही यहां पे हम लोग जब इस प्रैक्टिस को करेंगे तो इसे प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे। ये जो प्रैक्टिस है इंटरमीडिएट सीरीज की, इसके आसन जो है वो आप बिगिनर में भी देख सकते हैं, बिगिनर सीरीज में भी देख सकते हैं, इंटरमीडिएट में भी देख सकते हैं और एडवांस में भी। क्योंकि हम इसे इंटरमीडिएट लेवल में कर रहे हैं तो इसके अंदर की जो इंटेंसिटी है, उन्हीं आसनों की जो इंटेंसिटी है उसे हम इंटरमीडिएट लेवल के हिसाब से करेंगे। यानी कि स्ट्रेचेस में हम लोग डीप जाएंगे और उसे प्रोग्रेसिव तरीके से करेंगे, तो जो कि आप आगे जाकर के मेरे साथ अभ्यास के साथ में इसे समझेंगे। तो चलिए देरी किस बात की, कर लीजिए अपनी योग मैट को तैयार, करते हैं अभ्यास की शुरुआत। अभ्यास की शुरुआत के लिए आपने अपने योग मैट को तैयार करना है और उसमें बैठ जाना है। फिर यहां पे आपने अपने पैरों को सामने की तरफ खोल लेना है और पैरों को अच्छे से शेक कर ले। पैरों को सामने की तरफ खोलेंगे और अच्छे से शेक करेंगे। हमारे साथ में है पवन नेगी जी, ये हेल्प करेंगे आपको डेमोन्स्ट्रेट करने में ताकि पोस्चर आपको अच्छे से लगे और मैं आपको साथ ही साथ उसकी जो डिटेलिंग है वो आपको बताता चला जाऊं। पैरों को अच्छे से शेक कर लें ताकि आपका ब्लड का फ्लो पैरों पे आने लगे, एनर्जी का फ्लो पैरों पे आने लगे, बॉडी में भी थोड़ा सा एक्टिवनेस आने लगे। इसके बाद आपको वापस से क्रॉस लेग सिटिंग, क्रॉस लेग कैसी होनी चाहिए? एक्टिव क्रॉस लेग सिटिंग, जैसे कि हमने डे 1 में जाना था वैसी एक्टिव क्रॉस लेग सिटिंग हमारी यहां पे होगी कि पैर हमारे आगे की तरफ आएंगे इस तरह से और फीट जो है हमारे फ्लेक्स अवस्था में रहेंगे। हील को पुश करें, हील को पुश करेंगे, थोड़ा सा और क्लोज करेंगे स्पेस को। ये जब आप नीचे को देखेंगे तो आपको एक ट्रायंगल दिखाई देगा पैरों के बीच में। पीछे वाले पांव की जो शिन बोन है आगे वाले पांव के काफ मसल में प्रेस हो रही है, आगे वाले पांव की काफ पीछे वाले पांव के शिन बोन की तरफ को प्रेस हो रही है। अब आपको हाथों को ज्ञान मुद्रा पे बना करके स्पाइन को सीधा रखते हुए आंखों को बंद कर लेना है। मैं चाहूंगा कि आप इस अभ्यास को करने से पहले अपने मन मस्तिष्क को शांत करके केंद्रित करें। इससे पहले वाले प्रैक्टिस में हमने बैलेंसिंग किए थे, तो बैलेंसिंग में नेचुरली आपका ध्यान केंद्रित होने लगता है और उसके लिए बिगिनिंग पे ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं चाहिए होती, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान पे आप वो एफर्ट पूरे करते हैं। हालांकि कुछ मेथड के अनुसार आपको बैलेंसिंग करने से पहले ही ध्यान की प्रक्रिया से होकर गुजरना चाहिए, वो मैंने आपको रिकमेंड किया था। अभी यहाँ पे मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि हम लोग हिप ओपनिंग पोजेस कर रहे हैं और हिप ओपनिंग आसन जो है हमारे इमोशनल सेंटर के साथ जुड़े हुए होते हैं। जो मैं चाहता हूं कि आपका मस्तिष्क एकदम से स्थायी हो जाए, उसके लिए पहले पूरे शरीर पे ध्यान लेके जाएं और पूरे शरीर को रिलैक्स रखें, बस आपकी स्पाइन सीधी रहेगी और उसके बाद अपना ध्यान अपने ब्रीदिंग पे लेकर के जाएं। महसूस करें कि किस तरह से श्वास आपके नाक के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और किस तरह से आपके नाक के द्वारा वो श्वास, आपकी जो ब्रीदिंग है वो शरीर से बाहर जा रही है। इस तरह से आपने ये जो श्वास का आवागमन है, ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस है, इसे महसूस करना है और अपने ध्यान को स्थायी करना है। फिर अपने ध्यान को आपने श्वास के बाद अपने नाभि क्षेत्र पर लेकर के जाना है, मणिपूरक चक्र की ओर, और थोड़ा और गहराई पे जाएंगे तो उस ध्यान को आपने अपने स्वादिष्ठान चक्र की ओर लेकर के जाना है और नीचे अपने लोअर बैली की ओर, लोअर एब्डोमेन की ओर, वहां पर ध्यान को स्थायी करेंगे। आंखों को बंद रखें, मन मस्तिष्क में शांति बनाए रखें। आपके लोअर बैली में, आपके कोर के निचले हिस्से में, यहां पर आपकी भावनाओं का वास है, आपके स्वप्नों का, आपके ड्रीम्स का वास होता है और यहीं से ही आपकी क्रिएटिविटी का जो पहला चरण है वो बनता है। स्वप्न से ही सारा संसार जगत बन के आता है। वहां पर ऊर्जा को महसूस करें, उस ऊर्जा पे ध्यान लगाए रखें और फिर कुछ क्षण यहां पे ध्यान लगाने के बाद अब आपने एक लंबी श्वास अंदर भरनी है और फिर लंबी श्वास बाहर छोड़नी है।
बस उस एक श्वास के बाद फिर आपने धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अपनी आंखों को खोलना है। अब यहां से हम लोग श्वास को भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर लेकर के जाएंगे। अच्छा सा स्ट्रेच अपने आर्म्स और शोल्डर पे लेकर के आना है। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ झुकेंगे और फिर हाथों को नीचे लेके जाएं। आपके हाथों के बीच की दूरी कंधों के डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा होनी चाहिए, शोल्डर डिस्टेंस ज्यादा। और फिर हाथों को और आगे सरकाते चले आए, फिंगर कप शेप में लेके आए ताकि बैक और स्ट्रेट हो पाए। लोअर बैक से एक्सटेंशन दें, चेस्ट को ओपन करें, शोल्डर्स को डाउन करें। ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास लेते रहें, यानी कि ब्रीदिंग करते रहेंगे। यहां पर एक अच्छा सा लंबा धीमा गहरा श्वास लें और छोड़ें। डीप स्ट्रेच देने के बाद यहां पे श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को अंदर लाएंगे और सिर को, अपनी बैक को धीरे धीरे लिफ्ट करेंगे। अब यहां से श्वास को भरते हुए धीरे से हाथों को ऊपर लेके आ जाएं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नीचे लेके आ जाएंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से पैरों को वापस सामने की तरफ खोल लें। हम लोग जाएंगे बद्ध कोणासन में बटरफ्लाई करने के लिए, परंतु यहां पर मेरे पास आपके लिए एक टिप्स है। कैसे जाना है? आपने अपने राइट फुट को बाहर की तरफ को पलटाना है, राइट साइड को पलटाना है और अपने राइट फीमर बोन को एक्सटर्नली रोटेट करवाना है। उसके बाद अपने राइट लेग को बेंड करना है। घुटना ऊपर नहीं जाएगा, घुटना साइड को बेंड होता हुआ जाएगा और फुट आपके पास आएगा। ऐसे ही आपको लेफ्ट साइड से करना है। अपने लेफ्ट फुट को बाहर को लेके जाना है, जिसमें आप लेफ्ट थाई को एक्सटर्नली रोटेट करवा रहे हैं, फिर घुटने को मोड़ रहे हैं। अब दोनों पैरों के तलवों को मिला लेंगे। जब आप इस तरह से जाते हैं तो आपका हिप थोड़ा और अच्छे से खुल जाता है। बैक को स्ट्रेट रखेंगे, शोल्डर्स आपके डाउन रहेंगे। आप पंजे को अच्छे से पकड़ लें, आपकी फिंगर्स एंटलेज रहेगी। अब यहां पे आपने पैरों को ऊपर नीचे हिलाना है, तितली के पंख की भांति। स्टार्टिंग में आप धीमे 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 कर सकते हैं और जैसे आप कंफर्टेबल हो जाएं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक बार में ही आपका जॉइंट कंफर्टेबल फील करें। अगर आपने लंबे समय से प्रैक्टिस नहीं की है, रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है, खासकर हिप ओपनिंग आसनों को कम करते हैं, तब आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग में डिस्कंफर्ट फील हो। परंतु जैसे जैसे आप पैरों को हिलाना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे कंफर्ट आता रहेगा और फिर आपने इंटेंसिटी को बढ़ाना है और पैरों को और भी तेजी से ऊपर नीचे मैट तक पूरा लेकर के जाना है। श्वास और प्रश्वास आपकी चलती रहेगी, पैरों को हिलाते रहें। एक अच्छा बटरफ्लाई यहां पर देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब यहां पर स्पाइन को स्ट्रेट रखने का प्रयास करते हैं, वो चेस्ट को बहुत ज्यादा आगे को पुश कर देते हैं, जिससे लोअर बैक में कंप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जबकि इससे होना भी नहीं चाहिए। पर गलती क्या करते हैं कि चेस्ट को ओवर लिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं बैक को सीधा करने के लिए, जिससे आपके लोअर थोरेसिक और अपर लुम्बर के पास पे कंप्रेशन बनना स्टार्ट होता है और बाद में यही आपको पेन का या बर्निंग का सेंसेशन या थायर्डनेस का सेंसेशन देने लगता है। कुछ लोगों को ये लंबर स्पाइन में या लोअर लंबर की तरफ होने लगता है। अब यहां पे इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर बटरफ्लाई के बाद आपने रुक जाना है, अपने पैरों को हल्का सा आगे लेके आना, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करेंगे पैरों के बीच में। आप घुटनों को ऊपर उठा लें, घुटनों को उठाएं, पंजे को पूरा नीचे रखें, आराम से श्वास को भरें, सामने को देखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हल्का सा आगे झुकें और हाथ से पैर को रैप कर लें, पूरा पकड़ लें। बहुत अच्छे। अब सामने को वापस से देखें, श्वास भरें, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, लोअर बैक से एक्सटेंशन लेके आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए चेस्ट को नीचे लेके जाएंगे। पहले जितना लेके जा सकते हैं चेस्ट को ले जाएं, ले जाएं, ले जाएं। फिर अंत में अपना माथा अपने पैर के अंगूठे के पास लेके जाएंगे। यदि हो सके तो अपनी चिन यानी कि थोड़ी आपने अपने पैर के अंगूठे के पास पे लानी है। अब इस स्थिति पे आकर के आपको रुकना है, लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। अब अपने शरीर और स्थिति के अनुसार, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार जितना आप जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप पवन जी की तरह इतना डीप जा सकें, जितना भी आप जा सकते हैं अपने शरीर स्थिति के अनुसार जाएं और वहां पर रुकें, स्थिति का आनंद लें। यदि आपका सिर नहीं लग रहा है नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपनी स्पाइन को सीधा रखने का प्रयास करें और स्पाइनल एक्सटेंशन जो आ रहा है आपका, वो ध्यान रखेंगे लोअर बैक से आ रहा है। मिड बैक में किसी भी तरह का कंप्रेशन नहीं रहेगा। श्वास और प्रश्वास आपकी चलती रहेगी। अब यहां पर इस तरह से कुछ क्षण रुकने के बाद, एक अच्छा सा स्ट्रेच देने के बाद, आपको श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आना है। हाथों को भी धीरे धीरे निकालने, पैरों से पहले ऊपर आ जाएं, बैक को स्ट्रेट कर लें और फिर हाथों को निकालना स्टार्ट कर दें एक एक करके। फिर वापस से एक बार और बटरफ्लाई करें, तो पंजों को अंदर को खींच लें और पैर को पकड़ लें। फिर वापस से एक बार और बटरफ्लाई यहां पर करेंगे।
बटरफ्लाई के दौरान आपकी ब्रीदिंग चलती रहनी चाहिए आराम पूर्वक, लंबी धीमी गहरी, या फिर अपनी जो नॉर्मल ब्रीदिंग है वो उसको चला करके रखें। इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन के लिए आपने अपने राइट लेग को स्ट्रेट करना है, अपने लेफ्ट फुट को राइट इनर थाई के पास में लाना है। यह जानु शीर्षासन प्रोग्रेसिव होने वाला है। इसके लिए आपको ध्यान देना है कि आपकी जो लेफ्ट हील है इसको उठा करके आपने अपने राइट इनर थाई के ऊपर वाले हिस्से, जहां पर आपका रूट होता है, आपके थाई के जहां पर रूट होता है, वहां पर आपको ला करके इसको चिपकाने का प्रयास करना है पूरा ऊपर। यह आपका जो घुटना है यह और बाहर की तरफ को फैल जाएगा। ये हिप और घुटना लगभग एक सीध मारे, हो सकता है हल्का सा आगे रहे, फिर भी आपका ये काफी ये हिस्सा खुलने लगेगा। इस तरह से आपको स्थिति बनाना है। बाकी आपको एक्सटेंडेड लेग पे फोकस करना है, एक्टिवेशन बनाना है। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं, हील को प्रेस करें, बैक ऑफ द थाई को प्रेस करें, इंटरनली ये थाई आपकी रोटेट हो रही है, क्वाड्स को पुल करें, नी कैप को पुल करें। अब श्वास को बढ़ते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएं, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे और पैर को पकड़ने का प्रयास करेंगे। यदि नहीं पकड़ सकते हैं तो स्टेप का प्रयोग करें। अब श्वास को बढ़ते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, सामने को देखेंगे, लोअर बैक से एक्सटेंशन करेंगे, शोल्डर्स आपके डाउन रहेंगे। श्वास को छोड़ते हुए पेट को थाइस की तरफ ले जाने का प्रयास करें। पहले उठा करके आगे लेके जाए, पूरा उठा करके बॉडी को आगे लेके जाए, फिर चेस्ट को लगाएंगे और फिर अंत में आपने माथे को लगाना है। यदि हो सके, अगर आप और भी प्रोग्रेसिव जाना चाहते हैं तो आपने अपनी चिन को लगाना है और पैर के अंगूठे को देखने का प्रयास करना है। आपकी थोड़ी आपके शिन बोन पे आप रखेंगे और पैर के अंगूठे को देखने का प्रयास करना, यदि कर सकते हैं तो। नहीं तो माथे को ले जाए, माथा भी ले जा सकता है, जितना आप जा सकते हैं। बैक को सीधा करते हुए उतना जाए। अब यहां पर जो आपकी एल्बोज हैं ये लिफ्ट रहती हैं, नीचे को ड्रॉप नहीं रहेंगी, ऊपर को उठेंगी। आपको अपने शोल्डर के पास, आपका जो नेक के पास ये जो ट्रेपीजियस है, इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, स्प्रेड करना है, रिलैक्स करना है। शोल्डर ब्लेड आपकी नीचे की तरफ को ड्रैग होगी, हिप की तरफ को, और अंदर को जाएगी, और चेस्ट सामने की तरफ से ओपन होगी। ब्रीदिंग करें, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें। देखिए, यदि आप इंटरमीडिएट आसन को करना चाहते हैं, एडवांस को करना चाहते हैं, तो आपको इंस्ट्रक्शन ध्यानपूर्वक सुनने पड़ेंगे। इंटरमीडिएट और एडवांस का मतलब यह नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा शरीर को मोड़ तोड़ देते हो। इसका मतलब है कि आपने अपनी स्टडी को, अपनी लर्निंग को, अपनी प्रैक्टिस को इस लेवल पे अपग्रेड कर लिया है कि आपको हर एक छोटा मोटा इंस्ट्रक्शन और उसका सही गलत मालूम है। तब जाकर के आप एक इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के प्रैक्टिशनर कहलाते हो। इसलिए मैंने यहां पर इंस्ट्रक्शंस बढ़ा दिए हैं। अब यहां पर एक अच्छा सा स्ट्रेच देने के बाद श्वास को भरते हुए धीरे से हाथों को स्ट्रेच करवाते हुए ऊपर को आ जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे ले आएंगे। अब यहां पे हम लोग पैर को बदल देंगे, लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करेंगे। अब यहां पर राइट फीमर को एक्सटर्नली रोटेट करवाएंगे, जैसे हम लोगों ने बटरफ्लाई के लिए किया था, और फिर मोड़ते हुए अपने लेफ्ट इनर थाई के पास लेके आएंगे। हील जो है आपकी वो रूट को टच करेगी, आपकी इनर थाई के रूट को टच करेगी। बहुत अच्छे। आपका जो लेफ्ट लेग है वो स्ट्रेट रहेगा और एक्टिव रहेगा। कैसे? हील को प्रेस करना है, बैक ऑफ द थाई प्रेस होगी, क्वाड्स को पुल करना है, नी कैप को पुल करना है। अब इसके बाद श्वास को बढ़ते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, पैर को पकड़ें, नहीं पकड़ सकते तो स्टेप का प्रयोग करें, फिर सामने को देखें, स्पाइन को लिफ्ट करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, श्वास को भरेंगे, लो बैक से एक्सटेंशन लेंगे, चेस्ट सामने की तरफ को फॉरवर्ड होगी, शोल्डर्स आपके डाउन होंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए चेस्ट को उठाते हुए पेट को अपने थाइस के पास लाएंगे, चेस्ट को घुटने के पास, और अंत में आपका सिर नीचे जाएगा। सिर की जो अवस्था पहले बताई थी वही रहेगी यहां पर भी। आप चाहें तो माथे को रख सकते हैं या फिर अपनी थोड़ी को रखें अगर आप और प्रोग्रेसिव जाना चाहते हैं, और अंगूठे को देखिए पैर के। एल्बो को ड्रॉप ना होने दें, एल्बो को लिफ्ट करके रखें। एल्बो ड्रॉप नहीं होगी, एल्बो को जितना हो सकता है लिफ्ट करें। फिर अपने शोल्डर ब्लेड को नीचे को लाएं, अपने ट्रेपीजियस को रिलैक्स करें, लेंथन करें इस मसल्स को, होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग चलती रहेगी। स्लो और डीप ब्रीदिंग आपको यहां पर करनी है। यदि आप फ्लेक्सिबल हैं, जैसे कि इनका हाथ आसानी से पैरों तक पहुंच जा रहा है, तो इनका अगला स्टेप क्या होगा और प्रोग्रेसिव जाने के लिए? पैर के आगे पे अपनी कलाई को पकड़ लेंगे, अपने एक हाथ से कलाई को पकड़ लेंगे। अब यहां से जो आपका हाथ जिसने कलाई को पकड़ा है, उस हाथ को अपने बिग टो से, बिग टो का जो नीचे बॉल है वहां से आपने पुश करवाना है और स्पाइन को और लेंथन करना है। ये पैर जो है ये पुश करेगा हाथ को, हाथ पीछे को पुल करेगा और स्पाइन आपकी आगे को लेंथन करेगी। इस तरह से ये 3 मूवमेंट होते हैं। आपका पैर हाथ को पुश कर रहा है, हाथ पैर को पुश कर रहे हैं, और स्पाइन फिर आगे को लेंथन हो रही है। बीच से जो सेंटर है आपका, ये आगे को लेंथन हो रहा है। अब देखेंगे कि अमेजिंग चेंज आपके पोस्चर में आने लगेगा।
आराम से लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें, स्थिति का आनंद लें। अब यहां से श्वास को भरते हुए धीरे से हाथों को छोड़ेंगे, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे आ जाएंगे। बहुत अच्छे। अब थोड़ा सा डायनेमिकली हम लोग यहां पे मूव करेंगे। अब यहां से हमने जाना है, अब पैरों को क्रॉस लेग सिटिंग पे ले आए। हम लोग यहां से जाएंगे अधोमुख श्वानासन की स्थिति में। तो सिंपली आपको अपने हाथों को सामने मैट की तरफ लाना है, पैरों को पीछे लेके जाएंगे, हिप को रेज कर लेंगे। ये अधोमुख श्वानासन की स्थिति है जिसमें आपके पांव हिप डिस्टेंस पे खुलते हैं, आपके हाथ मैट डिस्टेंस पे खुलते हैं। उंगलियों को अच्छे से फैला के रखें, हर उंगली के बीच में अच्छा सा स्पेस क्रिएट करेंगे। आपके अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में ये जो जगह होती है इसको नीचे को प्रेस करके रखें, इसे उठने ना दें। इससे आपकी कलाई स्ट्रांग होगी और कलाई में किसी भी तरह का प्रेशर नहीं आएगा। ऑलराइट, आपके जो बाइसेप्स हैं वो एक्सटर्नली रोटेट हो रहे हैं। बाइसेप्स कहां को? बाहर की तरफ को रोटेट हो रहे हैं एक्सटर्नली। आपकी स्पाइन ऊपर की तरफ को लिफ्ट कर रही है और आपका जो लोअर रिब्स है वो अंदर की तरफ को आएगा, अंदर की तरफ को आएगा। अब यहां से मिड बैक के पास से या मिड बैक कह सकते हैं या लोअर थोरेसिक जहां से है हमारा, यहां से स्पाइन को ऊपर की तरफ को लिफ्ट करते जाएंगे। सिट बोन को जितना हो सकता है ऊपर को लिफ्ट करेंगे। अपने हील्स को नीचे की तरफ को प्रेस करने का प्रयास करेंगे। यदि नहीं लग रही है, टच नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, खाली एक्सटेंशन बनाए। बहुत अच्छे। ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी, ब्रीदिंग रोकना नहीं है। और पैरों के बीच से पीछे को देखें, अभी नाभि को नहीं देखना। नाभि को देखने वाला इंस्ट्रक्शन अलग होता है, उसमें अभी हम लोग पोस्चर करेक्शन काफी सारे हो जाते हैं उसके लिए। फिलहाल आपने पैरों के बीच से पीछे को देखना है। सिर जो है आपके हाथों के बीच में रहेगा, ना ऊपर को उठा रहेगा ना नीचे को जाएगा, ज्यादा हाथों के बीच में रहेगा। इस तरह से स्थिति आपकी बनेगी, ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। बहुत अच्छे। अब यहां से हमने या तो आप जंप करके या फिर स्टेप करके अपने पैरों को आगे लेके आएंगे। तो मैं पवन जी को बोलूंगा कि आप जंप करके हमको शो करवाएं ताकि हमको जंपिंग समझ आए। स्टेप तो सबको पता है, आपने घुटनों को मोड़ना है, सामने को देखना है और जंप करते हुए पैरों को धीरे से सामने लाना है और सामने को देखना है। इस तरह से स्थिति बनेगी। चलिए इस स्थिति में आ जाएं। शरीर के वजन को अपनी हील की तरफ रहने ना दें। शरीर के वजन को आपने आगे की तरफ शिफ्ट करना है, सामने को देखना है, स्पाइन को सीधा करने का प्रयास करना है। इसे हम लोग कॉन्केव बैक पोज कहते हैं, जिसमें आपका जो फ्रंट रिब्स है वो एक्सपेंड हो रहा है, बैक रिब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, शोल्डर्स आपके डाउन रहेंगे, चेस्ट आपकी लिफ्टेड होगी, जो कॉलर बोन के पास से आपकी चेस्ट लिफ्टेड होगी। ऑलराइट, यहां पर रुकेंगे, लंबा श्वास यहां पे लें, फिर श्वास को छोड़ते हुए पूरा आगे को झुक जाएं, जितना आप झुक सकते हैं आगे को जाएंगे और पीछे से एंकल को पकड़ने का प्रयास करें। पीछे से एंकल को पकड़ने का प्रयास करें। किसको पकड़ रहे हैं हम लोग? पाद गुल्फ, हस्त पाद गुल्फ स्थिति। आपके हाथ आपके पैरों को पकड़ रहे हैं या एंकल्स को पकड़ रहे हैं, आप कह सकते हैं। बहुत अच्छे। इनका जो पोस्चर है काफी परफेक्ट है एक इंटरमीडिएट लेवल या एडवांस लेवल के स्टूडेंट के हिसाब से। अब हो सकता है कि इनकी तरह आपकी स्थिति ना हो। आप यदि आपकी स्पाइन बहुत ज्यादा कर्वी आ रही है, मिड बैक में कंप्रेशन आ रहा है, तो अर्ध स्थिति में ही आकर के रुकें, एंकल को ना पकड़ें, हाथ सामने रखें। यदि आप इनकी तरह जा सकते हैं तो आपने एंकल को पकड़ना, हो सकता है आप पूरी तरह से इतना ना कर पाए, परंतु जितना भी कर सकते हैं फिर आपने देखने की एंकल आप ठीक से पकड़ सकते हैं। मिड बैक में ज्यादा राउंड तो नहीं आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है फिर आपको चेस्ट को सामने की तरफ को फॉरवर्ड करते हुए इस स्थिति में जाना है। इस स्थिति में स्पाइनल एक्सटेंशन जो है वो लोअर बैक से आता है, चेस्ट हमारी ओपन होती है, शोल्डर्स हमारे लिफ्ट होते हैं ताकि नेक के आसपास किसी भी तरह का कंप्रेशन ना रहे। ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। अगर आप एक्स्ट्रा एक्टिवेशन लेके आना चाहते हैं और बेनिफिट को और मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आपको अपने फीट पे फोकस करना है। तलवों को प्रेस करें, थाइस को इंटरनली रोटेट करवाएं, फिर क्वाड्स को लिफ्ट करें, नी कैप को लिफ्ट करें और सिट बोन को भी ऊपर को लिफ्ट करवाएं विदाउट टिल्टिंग द पेल्विस फॉरवर्ड। आपको सिट बोन को लिफ्ट करना है, एंटीरियर टिल्ट नहीं लाना है, किसी भी तरह का कंप्रेशन अपने स्पाइन में नहीं रखना है आपने। और फिर आप देखेंगे कि काफी अच्छा चेंज आपके पोज में आने लगेगा। बहुत सुंदर। यह था हमारा उत्तानासन की पूर्ण स्थिति और जिसमें हमने प्रकार किया एंकल पकड़ने वाला। अब यहां से आपने घुटनों को हल्का सा मोड़ना है, सिर को उठाना, सामने को देखना है, घुटनों को हल्का सा मोड़ेंगे। अब यहां से श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर लेके जाएंगे, नमस्कार की स्थिति बनाएंगे, ऊर्ध्व नमस्कार की स्थिति है। अच्छा सा स्ट्रेच आपको अपने हाथ और कंधों पे लेकर के आना है। बैली बटन जो है आपका यहां पर
अंदर को होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, पेल्विस को रोटेट करना है। टेलबोन टक इन होगी आपकी, टेलबोन टक इन करेंगे, लोअर रिब्स को आपने नीचे को रखना है, नीचे को रखना है, नीचे को रखना है। इससे क्या होता है, आपकी बैक जो है वो भी एक्सपेंड होती है। नहीं तो बैक पे कॉन्ट्रैक्शन आता है, फ्रंट बॉडी आपकी स्ट्रेच होती है। मैं छोटे छोटे टिप्स आपको बताते जा रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये इस आसन में नहीं, ये आपको सिंपल से लग रहा होगा, जितने भी आपके स्टैंडिंग आसन होंगे, चाहे हाथ आपके ऊपर हो या ना हो, जैसे वीरभद्रासन है, 1 है, 2 है, 3 है, पार्श्व कोणासन है, जितने भी आसन है उनमें यही मेथड यूज होता है। अगर आप फ्रंट बॉडी को एक्सपेंड करते हैं तो बैक बॉडी आपकी कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। इसको ओवरलिफ्ट ना करें, इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपने बॉटम रिब्स को अंदर को रखना है आपने। इससे आपकी बैली भी अंदर को चली जाएगी, कोर भी एक्टिव होगी और बैक भी एक्सपेंड होने लग जाएगी आपके, एक अच्छा सा स्ट्रेच बन के आएगा। अब धीरे से श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे ले आएंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से हम लोग हमारे पीक आसनों की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा पहला आसन होने वाला है वीरभद्रासन 2 की स्थिति। यहां पर मैं आपको प्रैक्टिस बहुत ही विशेष तरीके से करवाने वाला हूं, यानी कि इस प्रैक्टिस को हम लोग करने जा रहे हैं वॉल के सहारे, दीवार के पास पे हम इस प्रैक्टिस को करेंगे ताकि आपको बैलेंसिंग की चैलेंज ना आए और थोड़ा कॉन्फिडेंट भी आपको वॉल दे। और मैं चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस को प्रोग्रेसिवली करें, नहीं तो कोई फायदा नहीं है इन आसनों को करने का, क्योंकि ये जो आसन हम करने जा रहे हैं ये बिगिनर सीरीज में भी प्रैक्टिस होते हैं, यही आसन हमारे इंटरमीडिएट में भी प्रैक्टिस होते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये कभी कभार एडवांस सीरीज में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। आसनों का अंतर नहीं होता, आसन वही है, परंतु जो उसके अंदर की प्रैक्टिस होती है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनकी जो क्वालिटीज होती है वो इंप्रूव हो जाती है। हर इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका प्रोग्रेसिव इंस्ट्रक्शन बन जाता है, आपकी बॉडी को वो प्रोग्रेसिव प्रैक्टिस की तरफ वो लेकर के जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आपको वॉल का सहारा लेकर के करने के लिए। तो चलिए हम लोग अपनी मैट को शिफ्ट कर लेते हैं वॉल की तरफ। अब मैट को वहां से ले लीजिएगा, तो इसको हम लोग अपने वॉल की तरफ लेकर के आ जाएंगे। तो आप भी अपने आसपास वॉल को ढूंढ लें और अपनी मैट को वॉल के पास पे लेकर के जाएं। और साथ ही आपको आवश्यकता पड़ सकती है एक ब्लॉक की, ब्लॉक भी अपने पास पे रखें। ब्लॉक को हम लोग इस तरह से सामने भी रख सकते हैं, हालांकि आपको फ्रंट मेरा दिखता रहे इसलिए मैं ब्लॉक को साइड पे रखूंगा कि जब भी आप ब्लॉक की आवश्यकता पड़े तो हम उसको ग्रैब कर पाएं और यूज कर पाएं। अब आपको क्या करना है, हम लोग साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, ज्यादा वेट नहीं करेंगे, ताकि आप इनको देखते भी रहें और देखते हुए करते भी रहें। आपकी लर्निंग और प्रैक्टिस दोनों ही आपकी एक साथ चलती रहेगी। तो वॉल के साथ पूरा सट जाएं पीछे को और फिर अपने पैरों को खोलना स्टार्ट कर दें। ऑलराइट, यहां पर रुकें। रुकने के बाद आपने अपने शोल्डर पूरे वॉल के साथ लेकर के जाने हैं। अब यहां पर सबसे पहली चीज ध्यान देनी है, जो हमारे स्टैंडिंग आसन या कोई भी आसन होता है उसमें सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं, हालांकि स्टैंडिंग की जो हम लोग जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन बोलते हैं कि बेस पे ध्यान दो, परंतु हम लोग करने जा रहे हैं वीरभद्रासन 2 और उस स्थिति में ये जो पोजीशन मैं यहां पर करेक्ट करने जा रहा हूं वो संभव नहीं हो पाती है, इसलिए इसको पहले ही कर लो तो ज्यादा अच्छा रहता है। वो क्या है, हमारा जो पेल्विस रीजन है उसकी जो नेचुरल पोजीशन है उसमें उसको लेकर के आना। आप यहां पर क्या ध्यान देंगे, आपकी क्या हो रही होगी, आपकी मिड बैक भी लग रही होगी, हिप लग रहे होंगे और ये वाला जो हिस्सा है इसमें आपका हाथ पूरा बाहर आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है पूरा वॉल से लगे, उसके लिए आपको अपनी टेलबोन को टक इन करना, बटक्स को रोल करना है। अब यहां पर ये फ्लैट हो चुका है, अब मेरा हाथ नहीं आएगा, बस आपको ये पहले फिक्स कर लेना है, बॉडी को प्रेस करना है वॉल के अगेंस्ट ताकि ये फिक्स हो जाए। इसीलिए मैंने बोला कि वॉल के सहारे करेंगे तो हम लोग और प्रोग्रेसिवली कर पाएंगे। ऑलराइट, अब अपने पंजों को देखें कि पहले तो पंजे सीधे रहें, ये वाला पंजा आपका थोड़ा और अंदर को आएगा, सीधा हो जाएगा, तो आप भी अपने पंजों को देख करके सीधा कर लें। अब अपने राइट फुट को 90 डिग्री बाहर की तरफ को रोटेट करवाओगे, तो अपने राइट फुट को देखें और उसको बाहर की तरफ को रोटेट करवाएं। अब हल्का सा नीचे को झांकें और ये मेजरमेंट ले लें कि आगे वाले पाँव की एड़ी, जो आगे वाले पाँव की जो हील है आपकी, वो पीछे वाले पाँव के सेंटर की सीध में है कि नहीं है। पीछे वाला पाँव चाहे तो पूरा चिपका लें वॉल से, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे वाले पाँव की जो एड़ी है वो पूरा वॉल से चिपकेगी, आगे वाला पीछे वाले पाँव को फॉलो करेगा। ऑलराइट, अब इसके बाद आपको यह भी ध्यान देना है कि पैरों के बीच का जो डिस्टेंस ना वो बहुत ज्यादा छोटा हो ना वो बहुत ज्यादा बड़ा हो। डिस्टेंस आपका लगभग 3 से 3.5 फीट और मैक्सिमम 4 फीट की दूरी पर रहता है। इससे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता ना ही छोटा होता है, लगभग अराउंड सभी लोगों का, सभी हाइट वालों का हो ही जाता है लगभग इतना। ऑलराइट, अब यहां पे हमने अपने बैक लेग हमारा क्या है, लेफ्ट है, बैक लेग के आउटर एज को प्रेस करना है और राइट नी को बेंड करना है 90 डिग्री पे। आपकी नी और एंकल एक सीध में आएगा।
आपकी जो थाइज हैं वो एक्सटर्नली रोटेट हो रही हैं। अब यहां पर ये कि हिप ओपनिंग पोजीशन है, इसमें फ्रंट लेग थाई एक्सटर्नली रोटेट हो रही है, बैक लेग थाई एक्सटर्नली रोटेट हो रही है। ऑलराइट, ध्यान देंगे कि आगे वाले पांव का जो घुटना है वो सामने की तरफ को देखे, ऐसे नीचे ड्रॉप नहीं हो रहा हो। अगर आपकी नी ऐसे ड्रॉप हो रही है यानी कि अंदर की तरफ को ऐसा आ रही है, तिरछी हो रही है, आपकी हिप लाइन से की सीध में नहीं आ रही, वहां से अंदर को ड्रॉप हो रही है, तो आपको अपनी एडी को, आगे वाले पांव की एडी को हल्का सा अंदर को करना है, उससे घुटना आपका सीधा हो जाएगा। चलिए अब यहां पर रुकेंगे, वापस से ध्यान देंगे कि आपकी लोअर बैक जो आपने फ्लैट की थी वो है कि नहीं। अपनी नेवल पॉइंट को हल्का सा अंदर और ऊपर को लिफ्ट करें, इस स्थिति को बना के रखें। अब आउटर एज को प्रेस करने के बाद अपने क्वाड्स को लिफ्ट करेंगे, बैक लेग की नी कैप को लिफ्ट करेंगे, आगे वाले पांव को प्रेस करेंगे और एंगेजमेंट लेके आएंगे अपने फ्रंट लेग थाई पे। अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ को लेंथन करेंगे, शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे। बहुत अच्छे, वापस से ध्यान देंगे बॉटम रिब्स जो है आपके आगे को पुश नहीं होंगे, अंदर को रहेंगे। रिलैक्स करेंगे बॉटम रिब्स को और रिलैक्स करेंगे, आपको मिड बैक जो है आपकी वॉल पे फील होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद अपने लेफ्ट आर्म को स्ट्रेच करेंगे लेफ्ट साइड को शोल्डर लेंथ में, फिर राइट आर्म को करेंगे। बहुत अच्छे, ये जो आपकी बॉडी है ये दोनों पैरों के बीच में रहेगी, यानी कि सेंटर में ये आएगी, इस तरह से बॉडी आपकी दिखलाई देगी। फिर आपको अपने हेड को टर्न करना है और सामने को देखना है। अब यहां पर ये पोज एंड नहीं होता है, आपको वापस से अपने ध्यान को, अब आपने पोस्चर तो करेक्ट कर दिया, परंतु वापस से आप कनेक्ट होना है बेस पे, कि आपको ध्यान देना है कि आप पीछे वाले पांव के आउटर एज को प्रेस कर रहे हैं कि नहीं, और आपकी जो बैक लेग थाई है वो एक्सटर्नली रोटेट हो रही है कि नहीं, तो उसको एक्सटर्नल रोटेशन देंगे। क्वाड्स लिफ्ट हो रही है, नी कैप लिफ्ट हो रहा है, आपको ये श्योर होना चाहिए कि यहां हो रहा है। आगे वाले पांव अच्छे से प्रेस है, थाई एक्टिव है, और आपका पेल्विस न्यूट्रल पोजीशन में यानी कि टेलबोन टक इन है। बैली बटन जो है आपका अंदर और ऊपर को लिफ्ट करेगा, चेस्ट सामने से एक्सपेंड करेगी, शोल्डर्स डाउन होंगे परंतु आर्म स्ट्रेच्ड होंगे। ये आपको पोजीशन को पूरा रिमाइंड करना है अंदर से, और फिर अपनी ब्रीदिंग पे फोकस लेकर के जाना है। होल्ड करेंगे और ब्रीदिंग करते रहेंगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। यदि आप इस पोजीशन में हैं तो आपका आगे वाले पांव का हिप दीवार में जरूर लग रहा होगा, अगर आपने पैर को थोड़ा पास पे रखा है तो खासकर। अब आपको क्या करना है, यहां पर अपने पीछे वाले पांव की थाई को एक्सटर्नली रोटेट करवाते हुए अपने पीछे वाले पांव के हिप को भी वॉल के पास लेके जाना है। दोनों हिप आपके वॉल के पास जाएंगे, ये आपका प्रोग्रेसिव डायरेक्शन। जरूरी नहीं है कि आपके ये दोनों हिप आज ही वॉल पे लग जाएं, टाइमली ये प्रैक्टिस आपकी आएगी। फिलहाल आपको इंस्ट्रक्शन ध्यान में रखना है कि अगर आगे वाला टच हो रहा है तो फिर आपने इसे एक्सटर्नल रोटेट करवाते हुए पीछे वाले को भी टच करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, परंतु धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे और ध्यान देते हुए प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल पे जाने लगेगी। ये है हमारा वीरभद्रासन 2। अब धीरे से हाथों को हिप पे ले आएंगे, धीरे धीरे आगे वाले पांव के घुटने को सीधा करेंगे और पैर को भी आप अंदर ला सकते हैं ताकि रिलैक्स कर लें। एक एक करके अंदर ले आए और थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दें। ऑलराइट, पोजीशन मैंने सारी बता दी है, इंस्ट्रक्शन मैं यहां पर कम करूंगा और आपने इसको अपने लेफ्ट साइड से करना है। तो पैर को वापस से खोलेंगे। अब इस बार आपको अपने लेफ्ट फुट को 90 डिग्री पर रोटेट करवाना है बाहर की तरफ। इससे पहले कि हम लोग घुटने को मोड़ें, पहले हम लोग अपने पेल्विस को न्यूट्रल करेंगे, क्योंकि घुटना मुड़ने के बाद ये रोटेशन हर किसी के बस का नहीं होता है। तो आप पहले अपने बटक्स को रोल इन करेंगे, जिसमें आपकी जो सामने से प्यूबिक वाला जो हिस्सा है वो सामने और ऊपर को उठेगा। ऑलराइट, तो टेलबोन को यहां पर टक इन करते हुए ये वाली पोजीशन पे लाएं और फिर अपने घुटने को मोड़ें। बहुत अच्छे, पैरों का डिस्टेंस उतना ही बनाएं कि जितना आपके एंकल में स्ट्रेंथ है, हिप पे फ्लेक्सिबिलिटी। ज्यादा फैलाएंगे तो आपके हिप ड्रॉप होने लग जाएंगे, तो पैरों को थोड़ा कम कर लें। अगर आपके हिप ड्रॉप हो रहे हैं यानी कि घुटना जो अंदर को आने लग रहा है, पीछे वाला पांव भी टेढ़ा हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से ज्यादा पैरों को खोल रहे हैं। यहां पर पीछे वाले पांव के आउटर एज को वापस से प्रेस करेंगे, बैक लेग थाई एक्सटर्नली रोटेट होगी, फ्रंट लेग थाई भी एक्सटर्नली रोटेट होगी, बैक लेग क्वाड्स को पुल करेंगे, नी कैप को पुल करेंगे, फुट को प्रेस करके अपनी फ्रंट लेग थाई को एक्टिव करेंगे। वेरी गुड, अपने पीछे वाले हाथ को स्ट्रेच करवाएंगे। यहां पर मैं चाहूंगा कि आप अपने बैली बटन को हल्का सा अंदर खींचें और लिफ्ट करें, कोर को यहां पर एक्टिव करके रखने का प्रयास करें। चेस्ट एक्सपेंड होगी, टोर्सो को भी लिफ्ट करना है हमने, साथ ही साथ बॉडी आपके सेंटर में रहेगी। अब आगे वाले हाथ को स्ट्रेच करवाएंगे। बहुत अच्छे, ध्यान देंगे जैसे पहले बताया था कि बॉडी पूरी सीधे रहेगी। अपने आगे वाले हाथ की तरफ देखना है, एक बिंदु पे जाकर के कॉन्सेंट्रेट करना है और होल्ड करेंगे।
फिर वापस से जैसे स्थिति के अंदर आ गए हैं, रहना स्थिति के अंदर है, अब आपको वापस से अपना ध्यान जो है पैरों पे लेके जाना है कि पीछे वाला पांव ठीक तरीके से ग्राउंडेड है कि नहीं है, कि आउटर एज प्रेस है कि नहीं है, बैक लेग थाई एक्सटेंड रोटेट हो रही है, क्वाड्स पुल हो रहे हैं, नी कैप पुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर फ्रंट फुट प्रेस हो रहा है और वेट दोनों पैरों में डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं। आपको वापस से हर एक चीज को फॉलो करते रहना पड़ता है कि क्वाड्स आपकी एंगेज्ड है कि नहीं है, पेल्विस न्यूट्रल पोजीशन में है कि नहीं है, कोर एक्टिव है कि नहीं है, चेस्ट लिफ्टेड है, आर्म्स अपने लेंथ में है, आर्म स्ट्रेच्ड है कि नहीं है, और बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का भी एक्टिवेशन आपको बना के रखना है, सामने को देखना। तो रिमाइंड करवाना जरूरी है, ऐसा नहीं कि पोज में पहुंच गए और भूल गए, आपको रिमाइंड करवाना है। एक बार दो, जितना लंबा आप होल्ड कर रहे हैं तो उसी हिसाब से आप लेयर में रिमाइंड करवाएंगे। यही एक सिंपल सी प्रैक्टिस फिर आपकी एक इंटरमीडिएट एडवांस लेवल की प्रैक्टिस हो जाती है। चलिए अब धीरे से हाथों को कमर पे ले आएंगे, आगे वाले पांव के घुटने को सीधा करेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, धीरे से पंजे को अंदर करेंगे, वापस पैरों को बीच में ले आएंगे। इससे थोड़ा सा आपके एंकल को रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जॉइंट को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फिलहाल शेक नहीं करना है, बस आपने वापस आ जाना है। अब हमारा अगला आसन है उत्थित त्रिकोणासन। से उत्थित त्रिकोणासन, त्रिकोणासन दोनों ही कहते हैं, अंग्रेजी में से हम लोग ट्राइंगल पोज कहते हैं। त्रिकोणासन के लिए वापस हाथ कमर पर रख लें, पैरों को फैला लें। ऑलराइट, यहां पे आपने अपने राइट फुट को 90 डिग्री, देखो अब इंस्ट्रक्शन लगभग वैसे ही चलने हैं। अब पहले वाले का इंस्ट्रक्शन आप समझ गए हैं, अब बाकी जितनी भी हमारी हिप ओपनिंग है लगभग वही इंस्ट्रक्शन चलना है। आपको अपने राइट फुट को 90 डिग्री पे रोटेट करवाना है एक्सटर्नली। ऑलराइट, अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि आपकी जो फीमर है दोनों पैरों की वो एक्सटर्नली रोटेट हो रही है। हिप ओपनिंग पोजीशन है तो वो एक्सटर्नली रोटेट होगी। बैक लेग के आउटर एज को प्रेस जरूर करना है आपने। अब दोनों पैर, क्योंकि यहां पर पांव सीधा है तो आपने क्वाड्स को, दोनों पैरों के क्वाड्स को ऊपर को लिफ्ट करना है, नी कैप को लिफ्ट करना है। पहले वाले पोज में आगे वाले पांव का घुटना मुड़ा था तो वो लिफ्टिंग वाला पार्ट नहीं हो पाता, परंतु इंगेजमेंट, कॉन्ट्रैक्शन आप कर पाते हो, इंगेजमेंट बना पाते हो। अब यहां पर लिफ्ट कर सकते हो तो लिफ्ट करोगे। पेल्विस आपका टक इन रहेगा, यानी कि टेलबोन टक करके रखें, पेल्विस न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा। चेस्ट को लिफ्ट करें, स्पाइन को लिफ्ट करें, शोल्डर्स को रोल बैक करें। बॉडी आपकी पूरी लीन करेगी, थोड़ा पीछे को जाएंगे। हाँ, वॉल के सहारा आप जरूर लें। नीचे झांक करके ये भी देखें कि आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में है कि नहीं। अगर डिस्टेंस की हम लोग बात करें तो लगभग वॉरियर 2 जैसा रहता है, उससे थोड़ा कम ही होता है इसका डिस्टेंस, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो आपने पैरों का अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आपके नी पे ज्यादा प्रेशर रहेगा, बैक, ये एंकल के बैक साइड पे ज्यादा प्रेशर रहेगा। अगर आपको लग रहा है तो डिस्टेंस कम करें। ऑलराइट, रेडी। श्वास को भरते हुए अपने राइट आर्म को ऊपर को स्ट्रेच करना है, सिर्फ राइट। हथेली अंदर की तरफ रहेगी, एक अच्छा सा स्ट्रेच दें ताकि ये वाला हिस्सा पूरा स्ट्रेच हो जाए। श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट हिप को अंदर की तरफ को कट करना है और वजन को पीछे वाले पांव पे लेके जाना है, उसे प्रेस करेंगे और फिर अपने राइट साइड को झुकते चले जाएंगे। हथेली ऊपर को ही रहेगी जितना आप झुक सकते हैं, और फिर धीरे से हाथ को रिलीज करेंगे। यहां से 90 डिग्री तक आए लगभग, उससे थोड़ा ऊपर भी रह सकते हैं, बहुत ज्यादा नीचे ना जाए। फिर हाथ को नीचे रिलीज करेंगे। अब आपने शरीर का जो वजन है वो पैर पे नहीं लाना है। भले आप अपनी हथेली को पैर के ऊपर रखेंगे पर स्ट्रेंथ आपके पैरों पे होनी चाहिए। लिफ्ट करेंगे क्वाड्स को, लिफ्ट करेंगे बैक लेग क्वाड्स को, नी कैप को लिफ्ट करेंगे, नी कैप को लिफ्ट करेंगे। अगर मैं इस हाथ को यहां से हटा दूं तो शरीर आपका बिना हाथ के सहारे रुका रहना चाहिए। क्वाड्स बिल्कुल एंगेज रहेंगी। यहां पर नी पे ध्यान देंगे, यहां पर हाइपर एक्सटेंशन नहीं आना चाहिए नी पे आपके, या हाइपर एक्सटेंडेड नहीं होगी, पीछे को पुश नहीं करेगी। माइक्रो बेंड रख करके आपको लिफ्ट करना है। फिर भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो काफ पे ध्यान दें, काफ को लिफ्ट करना और सक करना अपने शिन बोन की तरफ। इस तरह से पोजीशन आएगी। ऊपर वाले हाथ को स्ट्रेच करवाएंगे धीरे से, बहुत अच्छे। अभी सामने को देखेंगे, जब तक हम लोग इंस्ट्रक्शन को समझ रहे हैं सामने को देखें। दोनों हाथ अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहे हैं। हाथों के बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को एंगेज करें। जो आपकी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स है उनको एंगेज करेंगे तभी हाथों का एंगेजमेंट ठीक से बनेगा। बहुत अच्छे। स्पाइन आपकी लेंथन हो रही है, आपके क्राउन की तरफ, हेड का जो क्राउन है वहां की तरफ लेंथन हो रही है। फिर इसका चेस्ट ऊपर की तरफ को रोटेट होगी, फिर धीरे धीरे ऊपर को देखेंगे, हाथ की अंगूठे की तरफ या उंगली की तरफ आप देख सकते हैं। रुके रहेंगे। यहां पर जब आप रुके हुए हैं वापस से अपना ध्यान पीछे वाले पांव पे लेके जाएं। आउटर एज को आप प्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस पर ध्यान दें। आपकी बैक लेग थाई एक्सटर्नली रोटेट हो रही है, क्वाड्स लिफ्ट हो रहे हैं, नी कैप लिफ्ट हो रही है। आगे वाले पांव में का जो पंजा वो प्रेस होकर के वेट को पीछे वाले पांव पर शिफ्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्वाड्स लिफ्ट हो रही है, नी कैप लिफ्ट हो रही है, ये ध्यान देंगे। और टेलबोन आपकी टक इन है कि नहीं है। स्पाइन जो बैक से आपके लोअर बैक की तरफ से स्पाइन लेंथन हो रही कि नहीं हो रही, कोई कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं है।
और आपको नेवल को अंदर को रखना है, बॉटम रिब्स को अंदर को लाएं, अंदर को लाएं, अंदर को लाएं, अंदर को लाएं, ये पोजीशन आएगी। बैक पोजीशन पूरी लेंथन होगी, वो आपको भी करना है यहां पर, जैसे कि मैंने इनका करवाया, वो आपको भी वहां से करते रहना है। आपका जो पीछे वाले पांव का हिप अभी वॉल से दूर है, परंतु बाद में आपको पीछे वाले पांव की थाई को और एक्चुअली रोटेट करवाते हुए पीछे वाले पांव के हिप को भी वॉल से लगाना है आपने। इस तरह से स्थिति बनेगी। वापस आने के लिए, यहां पर रुकने के बाद वापस आने के लिए ऊपर वाले हाथ को हिप पे लाएंगे, श्वास को भरते पहले नीचे को देखते हुए हाथ को आगे स्ट्रेच करवाते हुए ऊपर लेके जाएंगे। अच्छे से स्ट्रेच करवाएं हथेली ऊपर की तरफ, ताकि ये स्ट्रेच बने और फिर पूरा ऊपर को आ जाए। फिर श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे हिप पे। इस तरह से जाकर के हमारा ये त्रिकोणासन होता है एक तरफ से। चलिए पंजे को अंदर कर देंगे, लेफ्ट फुट को 90 डिग्री पे एक्सटर्नली रोटेट करवाएंगे। थाइज भी हमारी यहां पर एक्सटर्नली रोटेट हो रही है दोनों पैरों की, जैसे कि पहले था। रेडी? चलिए अपने पैरों में एंगेजमेंट बनाएं, क्वाड्स को लिफ्ट करें, नी कैप को लिफ्ट करें, पेल्विस को आपने न्यूट्रल पोजीशन में लाना है, टेलबोन को टक इन करके स्पाइन को लिफ्ट करेंगे। आपकी बॉडी टच करेगी, वॉल के पास लेके जाएंगे। हील को पूरा लगा दो पीछे, पूरा हील को पीछे लगा लें आप लोग भी, और नीचे झांक करके देखें कि आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में है कि नहीं। डिस्टेंस जो पहले बनाया था वही बना के रखेंगे, बॉडी को सेंटर पे रखेंगे। अब यहां से अपने लेफ्ट आर्म को स्ट्रेच करेंगे श्वास को बढ़ते हुए, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट हिप को अंदर को लेके जाएंगे और आगे को झुकेंगे। बहुत अच्छे। आउटर एज को यहां पर प्रेस करना है आपने, बॉडी को स्ट्रेच करवाना है अपने लेफ्ट की तरफ, और फिर हाथ को नीचे लेके जाना है। 90 से ज्यादा नीचे ना लेके जाए, नहीं तो ये वाला जो हिस्सा है ये कोलैप्स होने लगता है, स्क्वीज हो जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा जो लोअर ट्रंक है ये भी लिफ्ट हो, ताकि जब हम लोग पीछे से स्पाइन को देखें तो स्पाइन पूरी सीधी होकर के प्रॉपरली स्ट्रेच हो रही हो। ऐसा नहीं है कि स्कॉलियोसिस हो रहा हमारी स्पाइन में। ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वजन भले आप हाथ रख लो, पर वजन नहीं होना चाहिए। अगर आप हाथ हटा भी दोगे तो बिना हाथ के सहारे के भी आप पैरों की एंगेजमेंट की पावर से, पैरों की पावर से आप अपनी पोज को होल्ड कर पाए। नहीं तो हथेली को सामने रखो इस तरह से। अगर आपकी टेंडेंसी है कि बार बार आप वजन डाल देते तो हाथ को वहां रखें। नी पर हाइपर एक्सटेंशन नहीं आना चाहिए, माइक्रो बेंड रखें अगर हाइपर एक्सटेंशन आ रहा है तो, और काफ मसल को एंगेज करें जैसे पहले बताया था। ओके, यहां पर नेवल पॉइंट इन होगी, चेस्ट लिफ्ट होगी, स्पाइन लेंथन होगी क्राउन की तरफ। फिर धीरे से ऊपर वाले हाथ को स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथ अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच होंगे अच्छे से। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को एक्टिव करके रखें, हथेली सामने की तरफ, और धीरे से सिर को टर्न करते हुए ऊपर को देखेंगे। रुके रहें स्थिति के अंदर। अब यहां भी थोड़ा और प्रोग्रेसिव जाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा आगेले पांव का हिप तो टच हो ही रहा है, फिर हम लोग पीछे वाले पांव की थाई को एक्सटर्नली रोटेट करवाते हुए पूरा वॉल के सहारे टच करवाएंगे। इस तरह से ये आपकी स्थिति पूर्ण हो जाएगी। जैसे कि पहले आपको मैंने वीरभद्रासन एक में बता दिया, हो सकता है आज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको माइंड में रखना है कि ये प्रोग्रेसिव डायरेक्शन ये क्या है और कैसे होता है। हिप ओपनिंग पोजीशन है तो आपको हिप ओपनिंग कब जो प्रोग्रेसिव डायरेक्शन है उसकी ओर बॉडी को लेकर के जाना है। अब यहां पर एक फाइनल टच देने के बाद आपने श्वास को भरना है, ऊपर वाला हाथ कमर पे, नीचे वाला हाथ को स्ट्रेच करवाते हुए धीरे से ऊपर आएंगे, और श्वास को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड को वापस से हिप पे ले आएंगे और धीरे से पैरों को अंदर ले आए। इस तरह से ये आपका त्रिकोणासन हो गया है। अब हम लोग चलते हैं पार्श्व कोणासन की स्थिति पे। जल्दी से हम लोग पार्श्व कोणासन को करते हैं, क्योंकि अब ज्यादा इंस्ट्रक्शन हम नहीं रह गए। अगर आपको वीरभद्रासन 2 और त्रिकोणासन ये 2 आसन समझ में आ गए तो इंस्ट्रक्शन वही चलने वाला है, बस स्थिति थोड़ा सा बदल जाती है। इंस्ट्रक्शन अब हमारे हिप ओपनिंग आसनों में यही इंस्ट्रक्शन चलते हैं। चलिए पैर को वापस से खोल लेंगे, अपना राइट फुट 90 डिग्री पे बाहर की तरफ को रोटेट करवाएंगे, घुटने को मोड़ेंगे। इस स्थिति में घुटने को पहले सीधा कर लें। इस स्थिति में पैरों का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होता है, तो पैरों को आपने जैसे वीरभद्रासन में खोले थे हमने 2 में, वैसे ही ज्यादा खोलेंगे, उससे भी थोड़ा ज्यादा ही खुलते हैं इसमें पैर, लगभग 3.5 से 4 फुट की डिस्टेंस पे जाते हैं। तो पैर हम लोग थोड़ा सा और फैला लेंगे पैर को। बहुत अच्छे। घुटने को मोड़ने से पहले जैसे हमने वीरभद्रासन में किया था कि पहले ही हमने अपने पेल्विस को न्यूट्रल पोजीशन में ले आए थे, तो क्या करना है, टेलबोन को टक इन करना है, या फिर आप बोल सकते हैं कि रोलिंग द बटक्स अंडर। ये वाला इंस्ट्रक्शन आप यूज करें। बहुत अच्छे। नीचे झांकेंगे कि आगे वाले पांव की हील पीछे वाले पांव के बीच की सीध में है कि नहीं, वो मेजरमेंट आ जाए तो उसके बाद आगे वाले पांव के घुटने को मोड़ना स्टार्ट करें। जैसे जैसे मोड़ेंगे वैसे वैसे इसे एक्सटर्नल रोटेशन दें, क्योंकि इस स्थिति में डिस्टेंस ज्यादा होता है तो नी ड्रॉप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक्सटर्नल रोटेशन के साथ में करेंगे तो एक अच्छा इंगेजमेंट बन के आएगा, घुटना भी सीधा रहेगा सामने की तरफ। पीछे वाले पांव का आउटर एज आपको प्रेस करना है,
बैक लेग थाई को एक्सटर्नली रोटेट करवाना है, एक्सटर्नली रोटेट करवाना है। क्वाड्स को पुल करेंगे, नी कैप को पुल करेंगे, आगे वाले पांव को प्रेस करेंगे और क्वाड्रिसेप्स को एंगेज करेंगे। अब यहां से श्वास को भरते हुए अपने राइट आर्म को स्ट्रेच करवाएं ऊपर को, अपर बॉडी में फुल स्ट्रेच लेकर के आए। श्वास को छोड़ते हुए लीन करेंगे अपने राइट साइड को और अपने हाथ को पैर के पीछे पे लेकर के जाएंगे इस तरह से। यदि आपकी जो अपर बॉडी है बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रही है, जिसके कारण से आपका जो लोअर ट्रंक है वो बिल्कुल हंच होता हुआ चला जा रहा है, स्पाइन ऐसा फील हो रही है कि नीचे को ढल रही है, स्कोलियोसिस की तरफ को जा रही है, तब आपको क्या करना है, ब्लॉक रखना है। क्योंकि हो सकता है कि आपके हाथों की लंबाई कम हो, जरूरी नहीं कि फ्लेक्सिबिलिटी। डेफिनेटली यू नीड फ्लेक्सिबिलिटी फ्रॉम योर हिप टू डू दिस। अगर आपके हिप फ्लेक्सिबल हैं तो आप नीचे तक जा पाते हैं और हाथ को रख पाते हैं, परंतु कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि हाथों की लेंथ नहीं होती है, हाथ छोटे होते हैं पैरों के मुकाबले, तब भी ये दिक्कत आती है। तो ब्लॉक जरूर यूज करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इसे कम प्रोग्रेसिव बना लिया। ब्लॉक जैसे हम लोग वॉल के सहारे प्रोग्रेसिव बनाते हैं, ऐसे ब्लॉक के सहारे भी बनाते हैं। ऑलराइट, नाउ रोल योर अपर चेस्ट, रोल योर अपर चेस्ट अप, लिफ्ट इट अप, navel point should be in, engage the core little more, move the bottom ribs in, soften the bottom ribs, soften the bottom ribs. The core will engage naturally when you do that. Very good. Now raise your upper arm up, left arm should be up and then stretch next to your ear. इसे धीरे से कान के पास में स्ट्रेच करवाएंगे। आप चाहें तो हाथ की उंगली को देख सकते हैं, बस आपकी नेक के पीछे पे स्ट्रेंथ होनी चाहिए। यदि नेक के पीछे पे स्ट्रेंथ नहीं है तो आपको सामने को देखना है इस तरह से, और फिर यहीं से आर्म पिट के पास से आपने ऊपर को देखना है या तिरछा देखेंगे डायगोनल पोजीशन में। इस तरह से स्थिति बनाएंगे, रुकेंगे, अपनी पोज को फाइनल टच दें, फिर महसूस करें अपने बैक लेग को कि आउटर एज प्रेस हो रहा कि नहीं हो रहा है, थाइज एक्सटर्नली रोटेट हो रही कि नहीं हो रही है, बैक लेग की क्वाड्स एंगेज है, नी एंगेज है, आपकी फ्रंट लेग का जो फुट है वो प्रेस है, क्वाड्स एंगेज है, और अपर बॉडी बिल्कुल लेंथन हो रही है। स्पाइन प्रॉपरली, जो स्पाइनल वर्टिब्रा है वो अपने एक दूसरे के बीच में स्पेस को फील कर पा रही नहीं कर पा रही। एक एक चीज को आपको महसूस करना और ब्रीदिंग जरूर करनी है, ब्रीदिंग नहीं छोड़नी है दोस्तों। ऑलराइट, चलिए यहां से आपको ऊपर वाले हाथ को वापस से हिप पे लाना है। श्वास को भरते हुए यानी कि ब्रीद इन करते हुए आगे वाले हाथ को ऊपर उठाएंगे और कमर पर रख देंगे, श्वास को छोड़ देंगे। चलिए पैर को बदल लेंगे यहां पर क्विकली। अपने राइट फुट को अंदर लेके आएंगे, लेफ्ट फुट को एक्सटर्नली रोटेट करवाएंगे 90 डिग्री पे। गुड। पीछे वाले पांव की हील जो है वो लगभग आपके दीवार के पास पे रहेगी ताकि हिप को आप फील कर पाए। अब अपने पेल्विस को न्यूट्रल पोजीशन में लाएंगे, सो टेलबोन यहां पर टक इन हो रही है। फिर हम लोग घुटने को, आगे वाले पांव के घुटने को मोड़ेंगे, और जैसे जैसे मोड़ रहे हैं एक्सटर्नल रोटेशन आपको लेकर के आना है। आपकी फीमर एक्सटर्नल रोटेट हो रही है और घुटना मुड़ रहा है, ऐसा आपको महसूस करना है। आउटर एज को प्रेस करेंगे बैक लेग के। गुड। नाउ रोलिंग द बैक लेग थाई आउट, लिफ्ट द क्वाड्स, नी कैप लिफ्टिंग अप। गुड, वेरी गुड। आगे वाले पांव को प्रेस करें, एंगेज करेंगे फ्रंट लेग थाई को, टोर्सो को लिफ्ट करें, शोल्डर्स को रोल बैक करें। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए लेफ्ट आर्म को स्ट्रेच करवाएंगे, स्ट्रेच 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 स्ट्रेच। श्वास को छोड़ते हुए लीन करेंगे। यहां भी हम लोग ब्लॉक का प्रयोग करेंगे, पांव के पीछे लेके जाएं ब्लॉक को। बहुत बढ़िया। यहां पर आपने ध्यान देना है कि आपका जो बैक लेग है, आपका टोर्सो और एंड में जो आपका आर्म, तो यहां से आर्म को भी लिफ्ट कर लें। श्वास को भरें, हाथ को ऊपर, श्वास को छोड़ें, हाथ कान के पास पे। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका पूरा, ये लगभग एक सीध में आता है। अगर एक सीध में नहीं आ रहा तो इसका मतलब या तो आपकी इनर थाई ज्यादा ड्रॉप हो रही है, या ये जो घुटना है आगे वाले पांव का, ये ज्यादा आगे को स्ट्रेच हो रहा है। आगे वाले पांव का घुटना ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, बैक लेग की है तो इनर थाई ड्रॉप हो रही है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, आउटर एज को प्रेस करने के बाद इनर थाई पर फोकस करेंगे कि ड्रॉप ना हो, ये लिफ्ट रहे, यानी कि आपका एडक्टर एंगेज रहने चाहिए प्रैक्टिस में। बॉटम रिब्स आपके सॉफ्ट होने चाहिए, इससे आपका टोर्सो थोड़ा सा नीचे को नहीं तो आ जाता है, कोर भी एंगेज रहती है आपकी प्रैक्टिस में। और शोल्डर को थोड़ा सा रिलैक्स कराते हुए आपको आर्म्स को एक्सटेंड करवाना है, तो बॉडी आपकी सीधी रहती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, या तो उंगली को देख लें अगर नेक के पीछे स्ट्रेंथ है, नहीं तो आपको सीधे देखना है। और आर्म पिट के पास पे हेड को लाएंगे तो देखो गर्दन सीधी रहेगी। अगर ये आर्म पिट से दूर जाती है तो नेक इस तरह से टिल्टेड होती है, इस तरह से। बस आपको आर्म पिट फॉलो करना है। ये आपकी पोजीशन आ गई है। होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, इस पोज में फाइनल टच दें और पूरे पोजीशन को दोबारा से रिवाइज करें। ध्यान दें एक एक पोजीशन में, और प्रयास करें प्रोग्रेसिवली जाने के लिए, प्रयास करें। पीछे वाला पांव का जो हिप है वो बाद में धीरे धीरे आपका वॉल पे पूरा आने लगेगा। वो कैसे आता है, यहां से, ये जो पॉइंटी बोन है, यहां से आप बॉडी को रोटेट करवा दे पीछे की तरफ, तो ये आपका जाने लगता है पीछे की तरफ को। थोड़ा टाइम लगेगा आपको वहां तक पहुंचने में, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो होने लगेगा। वापस आने के लिए ऊपर वाले हाथ को कमर पे ले आएंगे, श्वास को भरते हुए नीचे वाले हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, और श्वास को छोड़ते हुए हाथ हिप पे, घुटना सीधा,
बहुत अच्छे। अब धीरे से पैरों को पास में लेकर के आ जाएंगे। यहां से हम लोग करने जा रहे हैं बैठ करके एक हिप ओपनिंग आसन हमारे यहां पर होने वाला है, जिसका नाम है भेकासन, फ्रॉग पोज। तो इसके लिए आप बैठ जाएंगे। यहां से भेकासन की जो बिगिनिंग पोजीशन है वो आपके वज्रासन के बास पे आती है। फिर यहां से आपने घुटनों को फैलाना है सामने की तरफ से। ऑलराइट, इसके बाद आपने आगे को झुक जाना है, अपर बॉडी आपकी आगे को जाएगी, हाथों को सामने को ले आए और फोर आर्म को नीचे आराम से जमीन पर टिका लें, एक एक करके टिका लें। यदि आपके यहां पर फोर आर्म नहीं आ पाते हैं तो आपने ब्लॉक रख लेनी, 1 या 2 ब्लॉक अपने फोर आर्म के नीचे पे रख लें, थोड़ा हाइट दे दें। अब यहां पे आपने धीरे धीरे हिप को ऊपर उठाना है और पैरों को थोड़ा बाहर को खोलना है। आपके फीट जो है वो फ्लेक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे और पंजे यहां पर बाहर की तरफ को टर्न हो जाएंगे। जैसे पंख आप फैला लेते हैं ना पंछी लोग, ऐसे आपने अपने पंजों को बाहर की तरफ को फैला लेना है। हील आपकी अंदर की तरफ को जाएगी और पंजे जो बाहर की तरफ को फैल जाएंगे आपके। यहां भी आपका जो है एक्सियल रोटेशन हो रहा है फीमर बोन में, और धीरे धीरे घुटनों को आपने हल्का हल्का सा बाहर को फैलाने का प्रयास करना है, जितना आप फैला सकते हैं। बहुत सुंदर। इस तरह से जितना आप जा सकते हैं, हो सकता है आप इतना ना जा पाए जितना ये जा रहे हैं, क्योंकि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी इस डायरेक्शन में, क्योंकि जिस तरह का पोज करते हैं उसके अकॉर्डिंग मसल भी चेंज होती रहती है। ग्रुप ऑफ मसल भी पोज के अकॉर्डिंग चेंज होता रहा। जरूरी नहीं कि आप हिप ओपनिंग कर रहे हो तो एक ही ग्रुप को टारगेट कर रहे हो। डिफरेंट आसन डिफरेंट ग्रुप को टारगेट करता है, मल्टीपल ग्रुप को भी टारगेट करता है। जरूरी नहीं वो भी एक ही ग्रुप को टारगेट कर रहा है और एक ही टाइम पे सारे आसन एक ही जैसे ग्रुप पे जा रहे हैं। आसन मल्टीपल ग्रुप को टारगेट करते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ ग्रुप ऐसा होता है जिन पर ज्यादा मेन फोकस हो जाता है। तो हो सकता है कि आप स्टैंडिंग हिप ओपनिंग आराम से कर पाते हैं, परंतु इस आसन में आपके लिए दिक्कत हो जाए। हो सकता है आप ये आराम से कर पाते हैं, परंतु स्टैंडिंग हिप ओपनिंग आपके लिए चैलेंजिंग हो जाए। ऑलराइट, तो जज नहीं करना है आपने, बस प्रैक्टिस करना है जितना आप कर सकते हैं। अब यहां पे रुकेंगे कुछ क्षण। अगर आप इसे और थोड़ा सा प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं, यदि आपको लग रहा है कि यार मतलब वो प्रोग्रेशन नहीं आ रहा, घुटने कहीं पर स्टक हो जा रहे हैं, तो फिर उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब आप इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं तो घुटनों के नीचे पे दो दरी या ऐसा कुछ रख दें जिसको आप स्लाइड करवा पाएं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। और एक और चीज हम कर सकते हैं, हाइट देना, कि पैरों के नीचे पे हल्की हल्की सी हाइट दे सकते हैं ब्लॉक के साथ में। परंतु ये तब होगा, जैसे इनके हिप काफी नीचे आ गए हैं, ये तब होगा कि जब आपके हिप थोड़ा ऊपर है, ऊंचाई पे है, तब आप थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे, तब आप यहां पे इस तरह से ब्लॉक को पास में रख सकते हैं, अंदर की तरफ भी रख सकते हैं और ठीक घुटने के नीचे भी रख सकते हैं। आप देखना कि कहां पर ये एडजस्टमेंट आएगा, दोनों तरफ से रखना है। हालांकि सिर्फ हम हल्के से आपको दिखा रहे हैं, यहां पे इस वाले घुटने के नीचे भी रख लेंगे। इस तरह से आप किसी की हेल्प से इनको हल्का सा बाहर की तरफ पुश करवा सकते हो, जिससे आपका हिप थोड़ा सा और खुल जाएगा। इस तरह से भी आप प्रैक्टिस को कर सकते हो। इससे जो पंजे हैं वो जमीन की तरफ जाएंगे, अगर वो जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, वो हवा में भी रहेंगे, तब भी आपका पोज हो रहा होगा। अब इसमें जो इसकी फाइनल पोजीशन नॉर्मली आपको देखने के लिए मिलती है, इसको मैं निकाल लेता हूं ताकि आपको फाइनल पोजीशन डेमोन्स्ट्रेट कर दें। इसमें आपने पूरा का पूरा आगे को झुक जाना है। हाथ चाहे आप इस तरह से रख ले, मकरासन की जैसे स्थिति होती है, और पूरा का पूरा हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं। अब ये है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतना अलाउ करती कि नहीं करती। जितना आपकी अलाउ कर रही वहां पर जाएं, होल्ड करें, होल्ड करें, होल्ड करें, होल्ड करें, फील करें पोज को, ब्रीदिंग करें, ब्रीदिंग करें, स्ट्रगल ना करें। आपके श्वास में कराहट नहीं आनी चाहिए, आनंद आना चाहिए। ऐसा ना हो कि इस तरह की आवाज आ रही, कराहट आ रही, कराहट नहीं आनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग करें, इंजॉय करें, फोर्स ना करें, बॉडी को फील करें, बॉडी के अंदर अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करें, उसके साथ ज्यादा धक्का मुक्की ना करें। फिर आप देखेंगे कुछ ही समय में परिवर्तन आने लगेंगे। पोज पूरा होते ही वापस से हाथों का सहारा लें और धीरे धीरे ऊपर आना शुरू करें। पहले हाथों का सहारा लें, धीरे धीरे बॉडी को ऊपर को उठाएं और फिर धीरे से घुटनों को हल्का हल्का चलाएं, पंजों को भी अंदर करें पास पे जैसे हम लोग पहले गए थे, और फिर पूरा वापस आप वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन की अवस्था में आने के बाद यहीं से ही आपने आगे को झुक जाना है। आगे को पूरा झुक जाएंगे, हाथ आप पैरों के बगल पे, बस कुछ क्षण यहां पे अपने हिप को क्लोज करके बैठ जाएं। ये आपका काउंटर हो जाता है। शशांक आसन आपका काउंटर पोज हो जाता है हिप ओपनिंग आसन का। वज्रासन भी काउंटर है, अगर ऐसे भी बैठ रहे हैं तो ये भी काउंटर है, पर शशांक आसन आपके लिए रिलैक्सिंग भी हो जाता है और काउंटर भी हो जाता है। आराम से लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें, स्थिति को बनाए रखें।
कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद आपने धीरे से उठना है। यदि आपकी बैक थायर्ड हो चुकी है, थक रखी है स्टैंडिंग आसन करने के बाद, तो आपने रोलिंग करनी है। रोलिंग के बाद आपने ट्विस्ट करना, कोई सा भी आप ट्विस्ट कर लें, बैठ के कर लें, लेट के कर लें, कोई सा भी ट्विस्ट करें। और फिर उसके बाद आपने शवासन की तैयारी कर लेनी है। शवासन के लिए आपने पीठ के बल लेट जाना है। पैरों को धीरे धीरे एक एक करके खोलना है, जैसे कि मैं हमेशा आपको बतलाता हूं। पहले तो आप आराम से लेट जाएं और ध्यान देंगे कि लोअर बैक आपकी फ्लैट है कि नहीं, तो बटक्स को रोल करें और फिर उसके बाद एक एक करके अपने पैरों को खोलें। पहले एक पांव खोलें, फिर दूसरा पांव खोलें, फिर हाथों को भी एक बारी रोटेट करवाते, शोल्डर को रोटेट करवाते हाथों को भी बगल पे फैला लें। हथेलियां ऊपर की तरफ, उंगलियां मुड़ेगी। आंखों को बंद करके पूर्ण रूप से अपने शरीर को रिलैक्स करें, फिर अपनी श्वास को, और बस फिर उसके बाद पूर्ण रूप से अपने मन मस्तिष्क को शांत करके पूर्ण रूप से अपने आप को आराम की तरफ लेकर के जाएंगे। खुद को बोलेंगे, माई बॉडी, माई ब्रेथ एंड माई माइंड फीलिंग कंप्लीटली रिलैक्स। इस तरह से आप पूर्ण रूप से शवासन में चले जाएंगे। आप यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस की कितनी इंटेंसिटी आपको लगी, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आप शवासन को घटा बढ़ा सकते हैं। 5 मिनट से लेकर के इसे 10-15 मिनट तक आप कर सकते हैं, 20 मिनट तक भी आप कर सकते हैं। और शवासन के बाद फिर आपने धीरे धीरे पैरों को पास में लाना है और घुटनों को मोड़ करके दाहिनी तरफ पलट करके फिर उठ करके बैठ जाना है। चलिए, आप अपने शवासन में रहें और उसे कंप्लीट करें। इस तरह से ये हमारी पूरी हिप ओपनिंग की प्रैक्टिस थी। जैसे कि आपने इस हफ्ते ये आज के दिन मेरे साथ में हिप ओपनिंग की, ऐसे ही ये 7 दिन खत्म होने के बाद जब आप रिपीट करेंगे तो आप चेंजेस अपनी प्रैक्टिस में देखेंगे। और हमेशा आपने प्रोग्रेसिव, याद रखें कि प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ना है, आसन को प्रोग्रेसिव तरीके से करते रहना है ताकि आपको टाइमली चेंजेस देखें। हमारे पास वीडियो बनाने वालों के पास टाइम बाउंडेशन होती है, हमको एक टाइम फ्रेम के अंदर ही हम प्रयास करते हैं कम से कम टाइम में खत्म करें, परंतु एक प्रैक्टिशनर को मैक्सिमम टाइम देना चाहिए। हर आसन की होल्डिंग को आपने स्वयं से बढ़ाना है, बस विधि को जानते रहना है, विधि को समझ लें और उसके हिसाब से करें। चलिए, ये थी हमारी आज की प्रैक्टिस। इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।